हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 5वीं का हिंदी विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में पाठ 10 सुनीता की पहिया कुर्सी, इसका प्रश्न अभ्यास देखेंगे हम लोग, है ना। इसमें क्या है, एक जनरली सामान्य सी बात को पूछा गया है सुनीता के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। क्योंकि वो किसमें बैठी हुई थी, पहिया कुर्सी में बैठी हुई थी, है ना। और वो सबके लिए एक नया था, इसी कारण सब उसको गौर से देख रहे थे। यहाँ पे आप लिख सकते हो, सुनीता अन्य बच्चों से अलग थी, पैरों से चल नहीं सकती थी और वहाँ पहिया कुर्सी से ही चल फिर सकती थी, इसी कारण सब उसको देखते थे। प्रश्न 2 है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। जब वो दुकान गई थी तो दुकानदार ने जो शक्कर खरीदा उसको उसकी हाथ में न देकर गोद में दे दिया, क्योंकि उस दुकानदार को उससे सहानुभूति थी ना, मैं उसकी मदद कर दूं करके। लेकिन सुनीता को अच्छा नहीं लगा। तो आप इसके जवाब में लिख सकते हैं, सुनीता जब चीनी लेने गई थी तो दुकानदार ने थैली सुनीता की गोद में रख दी, जिससे सुनीता को गुस्सा आ गया। उसने दुकानदार से कहा, मैं भी अपने आप सामान ले सकती हूँ। लेकिन वो क्या हो गई, गुस्सा हो गई, क्योंकि उसको गोद में रख दिया। अब यहाँ पे मज़ेदार से देखते हैं, सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। कहाँ है, तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वो घर में अकेली रहती थी, है ना। और बाहर जाती है तो बहुत सारे लोग, दुकान, गाड़ी मोटर, सड़क, पेड़ पौधे सब देखते हैं तो खुश हो जाती थी, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सड़क पर चलती दुनिया और खेलते कूदते बच्चों को देखकर सुनीता अपनी कमियों को भूल जाती थी और वो खुश हो जाती थी, हैं। प्रश्न 2 है, ख है, अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ कि क्या क्या है। पहला है, तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, और दूसरा है, लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं, है ना। इसमें आपको बताना है। तो पहले है, हमारे घर के आसपास क्या आता है, पेड़ पौधे, बिजली खंभे, मोटर गाड़ी, ठेले, दुकान, खेलते हुए बच्चे, चलते फिरते लोग आदि नज़र आते हैं। और लिख सकते हो आप। और दूसरा में क्या हो जाएगा, वाहनों में आवागमन, मतलब वाहन से लोग आते जाते हैं, दुकान से सामान लाते हुए लोग, खेलते बच्चे, गाय घूमते हुए, कुत्ते घूमते हुए, बुजुर्ग लोग चौक चौराहा में बैठकर बातें करते हुए आदि नज़र आते हैं। आपके साइड में क्या होता है वो आप भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे मनाही से है, मतलब फरीदा की माँ ने मना के उससे है। फरीदा की माँ ने कहा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया, है। तो यहाँ पे फर्स्ट है, माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा। क्योंकि फरीदा की माँ नहीं चाहती थी कि फरीदा के प्रश्न से सुनीता के मन को कोई ठेस पहुँचे, है ना। अगर उसको बुरा लग जाता तो कि कुर्सी के बारे में पूछने से, ऐसा करके फरीदा की माँ ने उसको हटा दिया, वहाँ से मत पूछो करके मना कर दी। सेकंड है, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आप बता सकते हैं, उचित है या अनुचित। फरीदा का प्रश्न पूछना उचित था, क्योंकि वह पहली बार पहिया कुर्सी को देखकर जिज्ञासु हो गई थी, है ना। जैसे हम कोई नया चीज़ देखते हैं तो हम भी जिज्ञासु हो जाते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, झलक रहती है। उसी प्रकार से फरीदा को भी
ललक था उसके बारे में जानने के लिए। तीसरा है, क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है और कौन मना करता है, कब मना करता है, इसको बताना है ना। जैसे आपके घर में कोई गलत काम करने से आपके बड़े बुजुर्ग, दादा दादी या मम्मी पापा कोई भी रोकते हैं, और कौन से काम करने में रोकते हैं, इसको आपको बताना है। आगे देखते हैं, मैं भी कुछ सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उन्हें किन किन कामों में परेशानी आएगी, इसको आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, सुनीता को कक्षा में जाने के लिए सीढ़ी होगा, है ना, सीढ़ी चढ़ने तथा पाठशाला में होने वाले खेलकूद में परेशानी होगी, इसमें परेशानी आएगी। और खा है, उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव कर सकते हो, है ना। जैसे आप चाहते हैं कि सुनीता भी हमारे स्कूल में पढ़े, तो उसके लिए क्या बना सकते हैं, स्लोपिंग वाला सीढ़ी, है ना, जो समतल रहता है और ढलान रहता है। इसी प्रकार से सारे स्कूलों में अब बनाया गया है विकलांग बच्चों के लिए। देखिए आगे हैं, प्यारी सुनीता, सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। ये बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। यहाँ पे आप अपना पता लिख सकते हैं ना, अपना नाम और पता। यहाँ पे भी सुनीता को क्या क्या पूछना चाहते हो उसके बारे में उसको लिखना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपना पता लिखना, यहाँ पे यहाँ पे सुनीता को लिखना, सुनीता का पता। इस प्रकार से चिट्ठी लिखकर उसके बारे में हालचाल पूछ सकते हो। अब यहाँ देखिए कहानी से आगे, सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। कहा है, सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। इसी तरह तुमने कुछ ऐसे बच्चों के बारे में पढ़ा होगा जो देख नहीं सकते फिर स्कूल आते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं। वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं। दूसरा है, उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा, है ना। तो ये जो किताब है उसको ब्रेल लिपि बोलते हैं। छूकर पढ़ने वाली ब्रेल लिपि की किताबें व्यवहार में लाकर पढ़ते हैं। जो वहाँ उसमें डॉट रहता है, 6 डॉट, उसको छूकर, जैसे हम लोग को वर्णमाला रहता है ना, उसी प्रकार से उन लोग का भी रहता है, उसको छूकर पढ़ते हैं। और लुई ब्रेल को किसने सोचा सबसे पहले, ब्रेल लिपि को सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा, जो स्वयं एक क्या थे, नेत्रहीन थे, फ्रांसीसी लेखक थे। उन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। आगे देखिए, खा है, तुम आसपास कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते हैं। क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकते, न। जैसे आपके घर के आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो सुन या बोल नहीं सकता है, उसके बारे में आप यहाँ बता सकते हैं। आगे देखिए, तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो। तो हम उसे किस तरह से समझाते हैं, इशारों के माध्यम से, है ना, इशारों से समझाते हैं। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न अभ्यास है पूरा हुआ। मेरा आविष्कार, इसको आप पढ़ सकते हैं। आप जो दिव्यांग बच्चे हैं उसके लिए आप किस प्रकार से आविष्कार कर सकते हो, उसको कैसे बनाओगे, उसे बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसको आपको बताना है, वह चीज़ क्या क्या काम कर सकती है, और उस चीज़ का चित्र भी बनाना है ना। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।